ये तस्वीरें बिहार के भोजपुर जिले के उसी बिलौती गांव की हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। हालांकि भरत तिवारी का परिवार पुलिस के दावे पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं कल भरत तिवारी के घर पर उनके परिवार से मिलने रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ भोजपुर जिला मजिस्ट्रेट तनाई सुल्तानिया और भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक राज भी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, साथ साथ कई बातें भी की। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। भरत तिवारी के घर पर दूर दूर से नेताओं के अलावा आम लोग भी मिलने आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि भरत तिवारी की हत्या की गई है और वो गरीबों की आवाज उठाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। मामला बढ़ता देख भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब कल विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। इस दौरान भरत तिवारी के भाई ने क्या क्या कहा है, सुनिए। सरकार द्वारा गठित न्याय जांच के लिए जो टीम बनी थी, रिटायर्ड जज आए थे घटना की जानकारी के लिए, क्या क्या हुआ, क्या कुछ पूछ गया? उन्होंने बोला कि मतलब एप्लीकेशन द्वारा जो भी होगा सुनवाई होगा, ठीक है। और जहाँ तक कि हमें लग रहा है कि अब उनको मिलने वाला है। तो और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब जितने भी इसमें शामिल है सबका मोबाइल खंगाला जाए, ये हम जज साहब से भी मांग किए हैं और आपको भी बता रहे हैं कि मतलब उनका मोबाइल, जो भी एसपी साहब भी हैं उनका भी मोबाइल मतलब खंगाला जाए। तो ये जज साहब से हमारी मांग थी। उन्होंने बोला कि सब कुछ लिखित सुनवाई की जाएगी। आपकी जो मांग थी उस पर जज साहब संतुष्ट नहीं, अब वो तो ज़्यादा मतलब पूछे ही नहीं, इतना कुछ बोल रहे कि जो भी बोलना होगा वहाँ पे आप बोलिएगा लिखित, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोले कि मतलब जो भी है इसमें शामिल सब पे जांच बैठेगा। क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा? आपको उम्मीद है? न्यायालय से तो उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद हो या ना हो, न्यायालय पे हमको भरोसा है मिलेगा। कल रात को एसपी साहब घटना के 8 दिन बाद क्या कुछ कहा? आप लोग भी उनसे सुरक्षा के साथ दृष्टिकोण से? एसपी साहब के लिए हम क्या बोलेंगे, उनको तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बिना लेडीज के घर में किसी का रात में 11 बजे घुस जाना, कुछ भी बात करना, मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारे परिवार वाले खुद डरे हुए हैं। 11 बजे रात में आप आते हैं, घुस जाते हैं हमारे घर में, जब मन आता है तब घुस जाते हैं। क्या हो रहा है ये? अब जांच करो ना, ये सब क्या मतलब हमारे घर में क्यों? पहले से कोई सूचना नहीं था। क्या कहेंगे अब, क्या करना चाहते हैं? अब क्या बोल सकते हैं हम, बताइए। अब जो भी है वो लिखित बोल रहे हैं कि लिखित सुनवाई होगी, तो बोलने से फायदा क्या है? जज साहब? हाँ, जज साहब। न्यायालय को तो भरोसा है हमें कि न्याय मिलेगा। आप लोगों को लग रहा है कि एसपी भी हाँ इन्वॉल्व है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। आप भी ये जान रहे हैं कि जिला का मालिक है वो। उस टाइम ये भी पता चला है कि उस टाइम एसपी साहब का भी कॉल आया था वहाँ पे, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला होगा वहाँ पे। हाँ, इनकाउंटर के टाइम में बिना उनके आदेश के कुछ हो सकता है क्या? वहीं भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिहार के गया में भरत तिवारी के समर्थन में कल प्रदर्शन हुआ। भरत तिवारी के साथ जो हत्या किया गया है उसके खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन है। उनको न्याय मिलना चाहिए। गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए सरकार काम किया, उसको इनकाउंटर का स्वरूप दिया, जबकि ये मर्डर का स्वरूप है। आप देख रहे होंगे कि सरकार को ये बात को समझ में आ रही है कि ये गलती हुई है। अब है कि स्पीडी ट्रायल करके गलती हुई है, गलत किया गया है तो उसको फांसी, ताकि ऐसे भविष्य में कोई गलती ना करे, पुलिस सरकार गलती ना करे। जो आवाज़ है गरीबों का वो दबाने का काम भरत तिवारी का क्या दोस्त था। आज भरत तिवारी के साथ पूरा भारत साथ है, पूरे भारत से आवाज़ आ रही कि गलत हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए था और इस कड़ी में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस पद पर रहने का कोई हक नहीं बनता है। क्या मांग करना है? सबसे पहले तो भरत तिवारी को न्याय मिलनी चाहिए। उनके हत्यारों को फांसी स्पीडी ट्रायल के अंदर में 1 महीने के अंदर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तब न्याय समझा जाएगा। और किसी तरह का जो इस तरह का जुल्म ढा रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था बिगाड़िए नहीं। ये पब्लिक नहीं सहन नहीं करेगी। ये उग्र आपने आज टोकन प्रदर्शन देखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा भारत का चक्का जाम होगा। ये निर्णय है। देखिए, जैसे वीर भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, बहरों को धमाके इसलिए सुनाया था कि वो बताना चाहते थे कि हम जागृत लोग हैं। उसी तरह भरत तिवारी जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनका हक रोजी का नहीं मिलता है, उसकी लड़ाई वो व्यक्ति लड़ रहा था। जब उसकी बात को शासन प्रशासन ने नहीं सुना तो पिस्टल से उसने केवल धमाका किया कि वो लोग उसको सुने। लेकिन ये गोरों से भी बदतर सरकार थी। अरे गोरों ने तो भगत सिंह को फांसी की सूली पे चढ़ाया था, इन लोगों ने तो तुरंत बिना किसी कानून के उस व्यक्ति को मर्डर किया है। और आज हर व्यक्ति जो सिस्टम से खिलाफ है, भगत तिवारी ने चिंगारी दिखा दी है और वो भरत तिवारी के रास्ते पर ही आने वाले समय में चलेंगे। और हम सब लोगों ने इसलिए आक्रोश मार्च निकाला था कि उनके परिवार जो न्याय मांग रहे थे और भारत की जनता जो भरत तिवारी के लिए चिंतित है, हम सब चाहते हैं कि जो पुलिसकर्मी दोषी थे उन पर 302 का मुकदमा चले। केवल आरोपित करने से काम नहीं चलेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जो इतना बोल रहे हैं, तो एक कभी ब्राह्मण पर बोलते हैं, कभी राम पर बोलते हैं, एकदम उल्टा बोलते हैं। आज भरत तिवारी पर बोल रहे हैं तो सुन ले कि हर युवक में भरत तिवारी बसता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मेरा चैलेंज है कि वो गया से जीत कर नहीं जाएंगे, हम ही लोग हैं जो उनको खड़ा करके वोट देते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग तो यही मांग करना चाहेंगे कि जैसा उनका पर्जन करे कि हम तभी संस्कार करेंगे, तभी भोज भतमान करेंगे भरत तिवारी का, जब उनको न्याय मिल जाए। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके 12वीं से पूर्व में सरकार उनको न्याय दे। कौशलेंद्र नारायण आज सर्व समाज के तत्वाधान में निकला था मार्च। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के बाद इस घटना से जुड़े कई खुलासे भी हो सकते हैं और असली सच सामने आ सकता है। वहीं इस घटना के बाद से लगातार इस पर बयानबाजी भी हो रही है।